आज इनका पहला रात है, शादी के बाद पहला रात है, लेकिन आँख से आंसू छलक रहा है। विकलांग लड़की का हाथ नहीं थामेगा। हम खुश हैं और हमने बोला मम्मी पापा से, मम्मी पापा हम शादी करेंगे तो हम ही लड़के साथ करेंगे, क्योंकि पूरे देश में दूल्हा दुल्हन की चर्चा चल रही है। चर्चा इसलिए चल रही है, इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। ये पत्रकार महोदय हैं और ये उनकी धर्मपत्नी हैं। आज इनका पहला रात है। पहले रात में मैंने जानने का इसलिए प्रयास किया, इसलिए मैं देर रात इनके पास पहुंचा। जो इन्होंने कारनामा किया है, पूरा मिसाल बन रहे हैं, पूरे देश में इनकी चर्चा हो रही है। ये इनकी दुल्हन है, ये पत्रकार महोदय हैं। जरा आप ध्यान से देखिए, सज के धज के बैठी हुई हैं, मंडप से निकल के आके यहाँ पे बैठी हुई हैं। यहाँ पे गले में जो है वरमाला पहने हुई हैं। आप ध्यान से देखिए, आप जब इनके विषय में जानेंगे तो आपके भी रूह कांप जाएंगे कि आखिरकार इंसानियत क्या अभी भी जिंदा है। जिस तरीके से समाज में घटनाएं होती हैं, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा। हमारे बीच में श्याम बहादुर प्रजापति हैं, जो प्रजापति समाज से आते हैं, और यहाँ पे जो उनकी दुल्हन है वो अलग समाज से आती हैं। जो एक जातिवादक सूचक जो शब्द होता है, जो हर किसी के दिल में ठेस पहुँचा जाता है जब ऐसे लोग उस तरीके से शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इन्होंने किया है, मिसाल बन रहे पत्रकार होने के बाद, जो है इन्होंने किया, बतौर पत्रकार होने के बाद इन्होंने जो किया, काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इनसे बातचीत करते हैं। भाभी जी का नाम क्या है, कहाँ के रहने वाली हैं, किस समाज से रहने वाली हैं, आखिरकार इनके पीछे की कहानी क्या कुछ है। इनके शरीर में जो एक ऐसा अंग है जिसे लोग बार बार उसी नाम से लेके इनको पुकारा करते हैं। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस नाम से क्यों लोग इनको पुकारते हैं, कि आखिर क्या वजह है कि भगवान ने इनको ऐसा बनाया। बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या नाम पड़ेगा भाभी जी? जी हमारा नाम पुनीता है। पुनीता। आगे भाभी जी क्या नाम है, सर नेम, क्योंकि लोग वही जानना प्रयास कर रहे हैं। पुनीता गौतम। आप गौतम हैं जी। भैया, आपका? श्याम बहादुर प्रजापति, जी श्याम बहादुर प्रजापति। पत्रकार। जी जी ये बिल्कुल। वही पत्रकार महोदय हैं जो एक गरीब असहाय की बिटिया का अपने साथ शादी करते हैं। एक गरीब असहाय की एक कुटिया में लेके आते हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से ये काम करते हैं, गरीबी से जूझते हुए पत्रकारिता करते हैं, काबिल तारीफ़ है, मिसाल बन रहे हैं इस क्षेत्र में। हमारे साथ भी कई बार इन्होंने पत्रकारिता किया। हर बार जब ये पत्रकारिता करते हैं, जब माइक पकड़ते हैं, जिस अंदाज में ये शायरी शुरू करते हैं, भाई काबिल तारीफ़ होता है। हम चाहेंगे श्याम जी एक शायरी हो जाए, उसके बाद बातचीत करते हैं। कहा जाता है इंसान इंसान होता है कहीं न कहीं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी से आस लगी होती है। मतलब चाहे इंसान चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी से आस कुछ न कुछ जगी होती है। और गरीब अमीर होना तो अलग की बात है, कहीं न कहीं एक किरदार हमेशा हर एक जीवन में लगी रहती है। तो गरीबी अमीरी आती रहती है, तो गरीब इंसान अमीर बनकर भी हो जाता है और अमीर गरीब बनकर भी हो जाता है। तो बेहतर है कि हम बेहतर काम करें। ऊपर वाला अगर हमारे नसीब में लिखा होगा अमीरी तो ज़रूर आएगी, और गरीबी तो वैसे भी फ़िलहाल इतनी नहीं दिया है कि जिससे हम किसी के आगे बहुत ज़्यादा नर्वस होना पड़े हमें। हम कमा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। फ़िलहाल ऊपर वाला ने चाहा तो बहुत ही बेहतर होगा। बस हम बताने का प्रयास यह करेंगे, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। भाभी जी शारीरिक विकलांग हैं, पत्रकार हैं, बतौर पत्रकार होते हुए भी शारीरिक विकलांग लड़की से शादी करते हैं, दुल्हन बनाते हैं, घर लेके आते हैं, और गांव के लोग जो ताना मारते हैं वो क्या मारते हैं, श्याम जी बताइएगा। जैसे हर किसी मतलब हम देखते हैं कि चाहे बहुएं किसी घर में हो, बेटियां किसी घर में हो, तो अगर छोटी मोटी बातों पर ताना होता रहता है, लेकिन अलग जब जाति से लोग आते हैं तो छोटी सी गलतियां उससे भारी पड़ने लगती है। ऐसा लगता है बस उसके दिमाग में यही चलता है कि हम दूसरे जाति से हैं, लेकिन वो उससे कहीं ज़्यादा अपने जाति के लोग भी प्रताड़ना करते हैं। बहुत लोग को हम लोग जबकि आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, हम भी इसी क्षेत्र से आते हैं, बहुत बेटियों को अपने ही जाति में हमने मतलब जलते हुए देखा है, और बलि चढ़ते हुए देखा है, और फांसी पे चढ़ते हुए देखा है। लोग दहेज प्रताड़ना के लिए मार डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो समस्याएं अपने ही भी बिरादरी में हो सकती है। तो अगर हम जाति सूचक भावना जो आती है हमारे समाज में, और लोग हमें जाति सूचक मतलब बातों से संबोधित करते हैं, तो हमें उस पर बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से बहुत गलत फील नहीं होता है। उनका कर्तव्य है, उनको ऐसा लगा कि ऐसा हमें कहना चाहिए तो वो कह सकते हैं। फिलहाल हमें हमारी जो आशा है हमें नहीं टूटती। अच्छा श्याम जी, आप बताइए, एक प्रजापति समाज से हैं और आप शारीरिक स्वस्थ हैं, आप बतौर पत्रकार भी हैं। आपने कैसे सोचा कि एक विकलांग लड़की से शादी करेंगे? आपको समाज वाले क्या कहेंगे? जो जातिवादक
शब्द को लेके चलते हैं, जात को लेके चलते हैं, वो लोग क्या कुछ कहेंगे? इस सब चीज़ों को आपने नहीं देखा? कहता है कि हर किसी इंसान का कहना कुछ न कुछ हर्ज होता है और कर्तव्य निभाना हर किसी इंसान का एक फ़र्ज होता है। तो और कहीं न कहीं अगर माँ बाप ने जीवन दिया है तो उसका भी हमारे ऊपर एक कर्ज होता है। तो कर्ज मतलब शादी का भी होता है और उसकी कर्ज के मतलब शादी के बाद ज़िम्मेदारी का भी होता है। तो शादियाँ तो कहीं भी करनी है, लेकिन बेहतर है कि जो हमारी और आपकी दिलों की भावना मिले और परिवार की भावना मिले। और रही बात झगड़े की, तू-तू मैं-मैं की, तो हमेशा होती रहती है। तो हमें इस तरीके से जाति नहीं देखें और बेहतर जो दोनों का परिवार का समन्वय मिला तो हम इस तरीके से कर लिए हैं। अच्छा भाभी जी, आप बताइए, लोग अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि शादी इन लोगों की अरेंज मैरिज हुई है कि लव मैरिज, दोनों घर वालों की मंजूरी मिली है कि नहीं मिली है? अच्छा आप बताइए कि शादी कैसे हुई है? लव मैरिज है लव मैरिज शादी हुई है? जी। लव मैरिज शादी हुई है भाभी जी? जी, हम दोनों की शादी लव मैरिज है। क्या भैया, आप पत्रकार होते हुए आपने कैसे भाभी को जो है प्रपोज किया? तो इंसान डिग्री अगर देखकर प्रपोज करे तो समझिए, और किसी की दौलत पे प्रपोज करे तो हो सकता है शायद उसको अपने ऊपर को मतलब विश्वास ना हो कि हम कुछ कर सकते हैं। भाभी जी, आप इनके पास कैसे पहुंची थी कि ये आपके पास कैसे पहुंचे थे? कैसे पहुँचे थे? ये गए थे इंटरव्यू लेने के लिए, एक पत्रकार थे वहाँ, तो वहीं पे हम गए थे चर्च पे, वहीं पे देखे थे। और मतलब ये पोस्टर बनाने के लिए बोल रहे थे हमें, बोले कि ऐसी लड़की है, अगर कुछ मतलब सीखोगी तो ज़िंदगी बन जाएगा। तो ये हमें अच्छे के लिए बता रहे थे। तो ये बोले कि कितना तक पढ़ी हो? हम बोले हाई स्कूल पास हैं। तो ये बोले कि अपना नंबर दो। तो ये हमारा नंबर लिए और फ़ोन किए, तो बोले कि मतलब 2-1 पोस्टर भेजे हमारे पे। हम बोले कि हमसे नहीं बन पा रहा। तो फिर ये दूसरे दिन बोले मुझसे आप शादी करोगी? क्या भैया, पहले पोस्टर बनवाना एक बहाना और फिर उसके बाद शादी करके जीवन निभाना? तो बिल्कुल मतलब इससे पहले जो कुछ बातें हैं अभी नहीं बताई हैं, मतलब परिवार की जो इनकी शारीरिक स्थिति है, परिवार की स्थिति थी, बहुत उलझन में चल रही थी। तो हम बैठ के बगल में सुन रहे थे। तो और कहीं और हमारे भी लाइफ में इससे कहीं ज़्यादा उलझन वाली बात है, इस वीडियो में हम नहीं शेयर करेंगे और कभी इंटरव्यू होकर बताएंगे। तो हम अपनी स्थिति देखें और इनकी स्थिति देखें तो हम सोचे कि शायद ये भी पीड़ित हैं और समस्याओं से जूझ रही हैं। और शायद कभी कभी कहा जाता है गरीब गरीब का हाल जानता है और पीड़ित पीड़ित का हाल जानता है। तो हम सोचे कि बेहतर होगा हम अपनी कहानी बताएंगे और ये अपनी कहानी बताएंगी। अगर दोनों का मिल जाएगा तो बात तो हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, अपने रास्ते हम अपने रास्ते हैं। दोनों लोग कहानी बता बता के जीवन यापन करते रहेंगे? नहीं, सही बात है कि बात कुछ ऐसी थी कि हम कुछ बात होती ऐसी कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी बात थी, वो बात सोचते हैं तो बहुत दर्द होता है, आँख में आंसू आ जाता है। लेकिन उस समय में इन्होंने हमारा हाथ थामा और हम बहुत खुश नसीब अपने आप को समझते हैं कि हमें ऐसा परमेश्वर ने ऐसा हमें पति, ऐसा जीवन साथी दिया। और कोई लड़का एक विकलांग लड़की का हाथ नहीं थामेगा। हम खुश हैं और हमने बोला मम्मी पापा से, मम्मी पापा हम शादी करेंगे तो हम ही लड़के साथ करेंगे, क्योंकि हाँ इनके सिवा हमें कोई ऐसा लड़का नज़र नहीं आ रहा था कि हमारे दर्द को, हमारे पीड़ा को समझ सके। आप लगातार देख रहे हैं जो आँख से आंसू छलक रहे हैं, ये खुशी के आंसू हैं और कहीं न कहीं जो बीते हुए गम हैं उन वो भी याद करके रो रही हैं। आज इनका पहला रात है, शादी के बाद पहला रात है, लेकिन आँख से आंसू छलक रहा है उस बीते हुए गम को याद करके। और ये जो जीवन साथी मिले हैं इनकी खुशी में इनके आँख से आंसू छलक रहे हैं। भाभी जी, जिस प्रकार से आप पुरानी यादों को सोच के बताते वक्त आपके आँख से आंसू छलक आ रहे हैं, माँ बाप के यादें आ रहे होंगे, उस दुख की घड़ी आपको याद आ रही होगी। आपने कैसे सोचा कि ये हमारे दुख के जो है सहभागी बनेंगे? इनका अंदाजी मतलब इनका बात ही ऐसा था कि हमें पता नहीं क्यों अभी भाभी जी मम्मी पापा की याद आती है आपको? मम्मी पापा की याद आती है। मम्मी पापा आए हैं, मम्मी नहीं आई है लेकिन पापा आए हैं, सिस्टर आए हैं, भाभी आए हैं। क्या आपने ये सोचा था कि जिस प्रकार से आपको मम्मी पापा ने पाला है, पत्रकार महोदय आपको इस तरीके से जो है कि खुश रख पाएंगे?
अपने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था, लेकिन उससे बढ़ के हमें खुशी मिली है। लेकिन भाभी जी आपके आँख से आंसू बार बार छलक रहे हैं, कौन सी आपकी वो यादें ताज़ा हो जा रही हैं जिससे अब रोक नहीं पा रही हैं, आपके आँख से आंसू छलक रहा है? वो हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। लोग दर्शक यही जानना चाहते हैं वो कौन सा दर्द है, वो कौन सा गम है जो भाभी छुपाए बैठी हैं, बताना नहीं चाह रही हैं। हम नहीं बता सकते हो, वो दर्द है। भाभी जी आपको दूल्हा पा के जो है कि खुशी के आंसू छलक रहे हैं, जो बीते हुए पल हैं उसको याद करके आँख से आंसू छलक रहे हैं? कुछ इसमें दुख का भी आंसू है, कुछ खुशी का भी आंसू है। यही सोचते हैं वो बीता हुआ हमारा कल था और ये आज हमारा कल है। अच्छा भाभी जी, एक सवाल होता है कि आप जन्म से विकलांग हैं कि कुछ भगवान ने आपके जीवन में ऐसा रचा कि आप विकलांग हो गई? जी नहीं, हम 5 साल के थे तो सही थे, हमारे बुखार हुआ था और उस पे सुई लग गया था। उसके वजह से आप जो है शारीरिक विकलांग हो गई। जी, पहले 5 साल के थे तो हम सही चलते थे, बुखार बहुत तेज आया, इंजेक्शन लग गया, उसी पे बुखार उतर गया। क्या भाभी जी आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपका भी प्यार होगा, आपके दूल्हे आपका प्यार का इजहार करेंगे और वो अलग समाज से होंगे, अलग जाति के होंगे और आपसे वो शादी करेंगे और इतने धूमधाम से करेंगे? ये सब नहीं सोचा था, लेकिन क्या भैया आपने भाभी जी में क्या कुछ देख के जो है भाभी जी को प्रपोज किया था? कुछ ऐसी कोई जी हर जगह चीज़ें नहीं होती कि इंसान दौलत ही देखकर प्रपोज करे। कुछ इंसानियत भी होती है और दहेज के खिलाफ हम पहले से भी रहते थे, अभी भी रहते हैं ना। तो नहीं, हम दहेज की बात नहीं कर रहे। भाभी जी में आपने क्या देखा? क्योंकि हर किसी का सपना होता है, लड़कों का सपना होता है खूबसूरत दुल्हन मिले और लड़कियों का सपना होता है खूबसूरत दूल्हा मिले। तो आपने क्या कुछ सोचा था कि भाभी जी में क्या, क्योंकि हम शारीरिक विकलांग भी हैं, 10वीं पढ़ी हैं, अलग कास्ट की हैं और एक अलग कास्ट के आप हैं, आप बतौर पत्रकार भी हैं। तो वही बातें हम आपको बता रहे हैं कि मतलब जैसे आपने पूछा कि क्या इनमें देखा, तो बहुत सारी चीज़ होती है। देखने का मतलब होता है कि दौलत भी देखता है, शोहरत भी देखता है, अच्छाइयाँ भी देखता है, बुराइयाँ भी देखता है, तो रंग रूप भी देखता है, हर तरफ से इंसान देखता है। तो बेहतर है कि इंसान अगर दूसरे के अंदर हम कमी ढूंढ रहे हैं तो हमारे अंदर भी कहीं न कहीं कुछ कमियाँ रहती हैं। भले अपनी कमी छुपा कर इंसान दूसरी कमी ढूंढ कर उसे नज़रअंदाज नहीं करता बल्कि हाईलाइट करता है। तो इसलिए हम सोचे कि इंसान बराबर होता है। इनकी जो ज़ुबान है, जो मानसिकता है वो विकलांग नहीं है। बोलने का रवैया है जो समाज से एक दूसरे से बातें करना वो विकलांगता में नहीं है। और हाथ और पाँव और मानसिकता बहुत ही बेहतर है। तो पैर अगर चाहे दौड़ कर भी जाएँ या फिर चल कर भी जाएँ, तो अगर हम चलना चाहें तो मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं, पैर मायने नहीं रखता है। तो आलसों के लिए मायने रखता है, चाहे हम हों आलस में, चाहे और कोई हो। हर किसी के लिए मायने रखता है। अगर नहीं पहुंचना चाहेगा तो, लेकिन विकलांगता उसे कभी रोक नहीं सकती है, शारीरिक विकलांगता। अगर रोकना भी चाहे तो उनकी मानसिकता और मानसिक विकलांगता रोकती है। तो इसलिए हम देखें कि सारे जो प्रोसेस हैं, सारी प्रक्रिया है। जो आप अपनी दुल्हन की जो आप चीज़ें देखते थे कि हमारे दुल्हन में वो चीज़ होनी चाहिए, वो आपको इस लड़की में दिखती थी? तो बिल्कुल यही बात हमने सही कहा कि मतलब दुल्हन में देखते हैं तो पास पड़ोस में अच्छे लोग झगड़ा कर लेते हैं, तभी कभी झगड़ा कर लेती है और हम भी झगड़ा कर भाभी लेते जी हैं। पहली बार झगड़ा कब हुआ था? भाभी जी पहली बार झगड़ा कब हुआ था? नहीं, वैसे हमारा झगड़ा नहीं होता है। भैया पहली बार झगड़ा कब हुआ था? पहली बार नहीं, अब इसमें तो लिखित कोई रखता नहीं, लेकिन होता इस बात को लेके होता है, होता रहता है कोई इस बात को लेके होता है। मतलब खाने पीने से लेके शारीरिक और कपड़े से लेके आना जाना से लेके कमाई वगैरह से लेके, छोटी छोटी बातों को लेके हो जाती है कभी। तो इससे इंसान को मतलब बहुत नीचे स्तर पर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसे दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। अच्छा, नाराज कौन होता है सबसे पहले? नहीं, हर कोई नाराज होता है, ये पहले नाराज होती है। अच्छा, कैसे मनाते हैं पत्रकार महोदय, आप भाभी जी को कैसे मनाते हैं? हम सारी मार के मना लेते हैं, सारी मार के। भैया कभी नाराज हुए हैं भाभी जी? नहीं, ये कभी नहीं नाराज हुई है। अच्छा, भैया जी कह रहे हैं शायरी में आपको मना लेते हैं, शायरी में क्या क्या कर लेते हैं भैया? ये वैसे बातें बोल देते हैं, हंसने लगते हैं। आज कुछ बुलवा दीजिए भैया से। क्या कहिएगा भाई भाभी जी ताकि हंस दे आप?
वैसे भी मतलब इंसान एक फेस, और जैसे कहा जाता है किसी चीज़ को कोई बेचता है तो ऊपर ऊपर बहुत बढ़िया सिंपल रखता है। तो आज हंस के क्या करेंगे जब इसके पीछे रोते रहेंगी, तो बेहतर है कि जब खुशहाल तरीके से बात करें, अपने लाइफ की जो दिनचर्या है बेहतर तरीके से शेयर कर रही हैं, तो वही सबसे बड़ा बात होता है। भाभी जी, आपने क्या सोचा था कि किस टाइप का आपको दूल्हा मिलना चाहिए? जैसे हर लड़की का सपना होता है वैसा सोचे थे, लेकिन जब अपने पैर के बारे में सोचते तो हर एक सपना टूट गया था। तब कोई मेरा ख्वाब, कोई सपना नहीं था, आपने सपने में इनको नहीं देखा था? नहीं देखा था, लेकिन जितना आपने इनको सपने में दूल्हा बनते हुए नहीं देखा था? नहीं, आपने कभी नहीं सोचा था कि आपके दूल्हे बनेंगे? कभी नहीं सोचा था। लेकिन भैया तो देख रहे थे आपको सपने में। अब पता नहीं, हो तो वो देख रहे थे, हमें नहीं पता, लेकिन हम यही कहेंगे कि हम ऐसे हस्बैंड को पा के बहुत खुश नसीब हैं। भगवान करे सभी को ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए जिस तरह की बात करते हैं, गलतियों को माफ़ करते हैं। अगर हम कि लाख भी गलती करते हैं लेकिन माफ़ी यही मांगते हैं। और हम यही सोचते हैं कि हर किसी को ऐसा पति जीवन साथी मिलने चाहिए। भाभी जी, आप किस जाति से आती हैं, एक बार बता दीजिए। जी हैं, पुनीता जी हैं, जो अब एक दूसरे के जीवन में हमेशा खुशहाली लाती रहेंगी। अब एक दूसरे की अर्धांगिनी बन चुकी हैं। अब क्या कहिएगा इन दोनों जोड़ी को? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और एक बार पुनीता जी के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और श्याम जी ने जो एक मिसाल पेश की है इसके लिए भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जाते जबाते दोनों जोड़ों को, दूल्हे दुल्हन को आप लोग आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। मैं मिलूंगा फिर से नए खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।